Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 68. Okay, in this worksheet we will read the chapter Madam Rides the Bus. Read the extract given below and answer the questions that follow. Wali wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. वाली बोर नहीं हो रही थी बिल्कुल भी. उसने ग्रीट किया हर चीज़ का. उसने बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा, एक्साइटमेंट से, जैसे वो फर्स्ट टाइम देख रही थी. बट सडनली सी सा यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. अचानक उसने देखा एक गाय जो है वो रोड के एक तरफ मरी हुई पड़ी हुई थी. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. जहाँ से जो है व्हीकल बड़ी तेज़ गति से जा रहे थे वही पास में ही काउ डेड थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही काऊ है जो हमारी बस के सामने थी जब हम टाउन जा रहे थे. द कंडक्टर नोडेड. कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया. एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. और वो दुखी हो गई. वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट लिटिल वाइल एगो. कुछ समय पहले ये कितनी सुंदर थी, कितनी अच्छी थी. Had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. देखो थोड़े ही समय में इसने अपने चार्म को जो है गुम कर दिया. इसकी लाइफ चली गई, वो कितनी भयानक हो गई है. So frightening as it lay there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. देखो ब्लड बिखरा हुआ है, उसकी आंखों में लाइफ नहीं है, लाइफलेस हो गई है. पैर उसके कैसे बिखरे पड़े हैं. द बस मूव्ड ऑन. लेकिन बस तब भी चल रही थी. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. उस मरी हुई काउ की मेमोरी उसको डरा रही थी. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. उसके एंथुजियाज्म को कम कर रही थी. सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो और खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी. ओके स्टूडेंट, तो इसमें वाली जो है दुखी है काऊ की डेथ के ऊपर. तो ये चैप्टर जो है मैडम राइट्स था बस आपको कंप्लीट पढ़ना है, फिर इसके आपके क्वेश्चंस को आंसर देना है. ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है ए. हाउ डिड वाली फील व्हेन सी सा यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. वाली कैसा फील कर रही थी जब उसने एक डेड काउ को देखा रोड के ऊपर. फेयरली सैड, रादर डिसअपॉइंटेड, समवट डिस्प्लेस्ड, क्वाइट इम्प्रेस्ड. फेयरली सैड, उदास थी वो, काफ़ी उदास थी वो. Second question B is choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract. इस extract के अनुसार जो statement not true है वो आपको बतानी है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द काउ हैड बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल. तो ये ट्रू है, ये तो ट्रू है, नॉट ट्रू नहीं है, क्योंकि काउ को किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने ही मारा था. वाली वाज ए कीन ऑब्जर्वर एंड एन ऑर्गेनाइज प्लानर. वाली जो है कीन ऑब्जर्वर थी और जो है प्लानर थी, अच्छी प्लानर थी. तो ये भी इसमें सही है. थर्ड वन इज वोली हैज़ हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ. वोली डरी हुई थी उस डेड काउ की मेमोरी से, उससे डर लग रहा है. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. द कंडक्टर वाज ए जोवियल मैन. कंडक्टर जो है जोवियल नेचर का इंसान था, मजाक करने वाला था. यस, ये भी सही है. Wally was not bored and filled with the same enthusiasm she would felt the first time. वाली बोर महसूस नहीं कर रही थी, उसका पहले जितना ही एंथुजियाज्म था. वाली वाज इन ए पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ. डेड काउ को देखकर वाली का थोड़ा सा पेंसिव मूड था. वाली वाज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी. वाली अब भी विंडो के बाहर देख रही थी और जर्नी को एंजॉय कर रही थी. तो ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, वो एंजॉय नहीं कर रही थी. तो इसका आंसर जो है नॉट ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी थी. इसकी नॉट ट्रू स्टेटमेंट है हमारी 2, 4 और 7. तो इसका आंसर है हमारा डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी. विच वर्ड डज डैम्पनिंग एंथुजियाज्म नॉट कोरस्पॉन्ड टू. डैम्पनिंग एंथुजियाज्म का क्या मतलब नहीं है. अनइंटरेस्टिंग, unexciting, unimaginating, incurious. Yes, incurious.
इनक्यूरियस का सिनोनिम्स नहीं है डैम्पनिंग एंथुजियाज्म, तो इसका आंसर है डी इनक्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी, when the writer says Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. C means that Wally felt tiresome while she returned. Wally felt more excited the first time. Wally welcomed everything with the same enthusiasm. Wally never wanted to travel in a bus again. Okay. Yes, तो इसका आंसर है सी, वाली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुजियाज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, वाली नो लॉन्गर लुकड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, वाली जो है विंडो के बाहर नहीं देख रही थी क्योंकि द जर्नी हैड बिकम बोरिंग एंड शी वांटेड टू रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल। बी इज द पैसेंजर्स वर इनएट्रैक्टिव एंड शी वाज टॉकिंग टू देम कंटिन्यूअसली। सी, वाली वाज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डाइड। C, D, she had developed negative thoughts towards life and was sad. Yes, D1 is correct one. उसकी नेगेटिव थॉट्स आने लगी थी जब उसने काऊ को मरे हुए देखा, वो उदास थी, इसलिए जो है विंडो से बाहर वो देखना नहीं चाहती थी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज वालीज डीपेस्ट डिजायर, वाली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी? तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 40 to 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वालीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू गो ऑन ए बस राइड, बस की यात्रा करना वाली की सबसे तीव्र इच्छा थी, डीपेस्ट डिजायर थी। द साइट ऑफ द बस वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वाली, बस को देखना ही उसके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थिंग थी, इसलिए वो बस में राइड करना चाहती थी। Okay, now next question, question number 3. Question number 3 is, how can you say that the conductor was a good natured jolly fellow? कंडक्टर एक अच्छे नेचर का जोली फेलो था। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी देना है कि कैसे वो जोली नेचर का कंडक्टर था। ओके, तो इसका आंसर है यस, द बस कंडक्टर वॉज ए गुड नेचर्ड जोली फेलो। Number 1, he asked Wally to sit on the seat to prevent her from falling and getting hurt. उसने वाली को बैठने के लिए कहा वो ताकि वो गिरे नहीं, उसको चोट ना पहुँचे। He offered money to buy a cold drink. उसने वाली को ऑफर किए पैसे देना भी कि वो कोल्ड ड्रिंक खरीदे। While bidding goodbye, the conductor offered Wally to come again whenever she wanted to have a bus ride. कि वो दोबारा आए जब भी उसका मन करे बस राइड करने का, तो उसके बस में फिर आए वो। Okay, next question is, yes, question number 4 is, why did Wally not get off the bus when it was terminated at the bus stop? जब बस स्टॉप पर बस ख़त्म हो गई थी, आगे नहीं जाना था, बस को वहीं रुकना था, तो वाली बस से क्यों नहीं उतरी? इसका आंसर भी आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है। Yes, Wally did not get off the bus when it was terminated at the bus stop because she had another 30 paisa in her pocket to pay her fare and she had to come back by the same bus. क्योंकि उसके पास 30 पैसे ही थे जो कि उसे फेयर के रूप में देने थे बस में वापस आने के लिए। She just wanted to ride on a bus, और वो सिर्फ बस में राइड करना चाहती थी, कुछ लेना नहीं चाहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 क्वेश्चन नंबर है। Yes, question number 5. How did Wally react when she saw the dead cow by the roadside? वाली ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने रोड की एक तरफ डेड काऊ को देखा? तो देखिए इसका आंसर। Yes, on her return journey, Wally saw a dead cow lying in the middle of the road. It was lying sprawled in a pool of blood, legs spread out and lifeless eyes staring a horrible scene. उसने देखा ब्लड का पूल बना हुआ था, उसने अपनी लेग्स पसार रखी थी, उसकी आंखें लाइफ के बगैर लाइफलेस हॉरिबल सीन लगा उसको, हॉरिबल लग रही थी। सी फेल्ट सैड, उसको बड़ा उदास हुई वो, एंड दिस मेड हर लूज ऑल द एंथुजियाज्म, जिससे उसकी लाइफ में जो एंथुजियाज्म होता है वो सारा ख़त्म हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज, state some example from the text to show that Wally was a meticulous planner. वाली जो एक बहुत अच्छी प्लानर थी। कैसे? आपको टेक्स्ट से इस चैप्टर से एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे आप ये प्रूव कर सको कि वैली वाज ए मेटिकुलस प्लानर।
ओके, देखिए इसका आंसर। यस, वाली वॉज ए मेटिकुलस प्लानर. She listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. बड़ी ध्यान से सुनती थी उनकी बातें, जो नेबर और जो लोग बस में राइड करते थे उनके बाद. एंड ऑल्सो डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछती थी. सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी एंड देन प्लान इट. वो बस जर्नी की छोटी से छोटी बात भी उसने जानी थी और फिर उसने प्लान की थी बस की जर्नी. तो हम कह सकते हैं कि वाली वाज ए मेटिकुलस planner. Next question is, yes, question number 7. We want to fulfill our desire. हम अपनी इच्छाओं को फुलफिल करना चाहते हैं. Some obstacle always come in our way. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऑब्स्टेकल्स आ जाती है रास्ते में, हमारे डिजायर को फुलफिल होने के रास्ते में. वी हैव टू फेस देम. हमें उनको फेस करना होता है, डिफ़िकल्टीज़ को. हाउ डिड वाली फाइट द ऑब्स्टेकल्स. वाली ने कैसे फाइट की उन ऑब्स्टेकल्स को जो उसके रास्ते में आई. एंड केम इन हर वे एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिजायर ऑफ एंजॉइंग द बस राइड. वो कैसे उसने मैनेज किया अपनी बस राइड की इच्छा को पूरा करना. ओके, तो देखिए इसका आंसर. यस, इट इज़ ट्रू दैट व्हेन एवर वी वॉन्ट समथिंग, जब हम कुछ करना चाहते हैं, डिफ़िकल्टीज डू कम इन आवर वे, तो मुसीबतें भी हमारे रास्ते में आती हैं. बट वन मस्ट बी एम्बिशियस इन लाइफ, लेकिन हमें लाइफ में एम्बिशियस होना चाहिए. अचीविंग गोल्स रिक्वायर परसिवरेंस, धैर्य चाहिए किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. वोली वॉन्टेड टू राइड द बस, जैसे वोली बस में राइड करना चाहती थी. हाउ एवर सी डिडेंट हैव द मनी टू डू सो, हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे बस में राइड करने के. द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हर वाज टू अरेंज फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी. उसके सामने चैलेंज था कि जितने पैसे बस जर्नी में चाहिए उसे इकट्ठे करने थे. वाली हैड केयरफुली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम इन हर वे, रजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई टॉयज एंड बैलून्स. तो उसने जो कॉइन्स मिलते थे उसने इकट्ठा करना शुरू किया, और उसने वो लालच छोड़ दिया कि वो टॉय खरीदे, बैलून खरीदे और बच्चों की तरह. फाइनली सी हैड कलेक्टेड 30 पैसे, और अंत में उसने 30 पैसे कलेक्ट कर लिए. मोर ओवर सी वॉच द बस, इसके अलावा वो बस को भी देखती थी बड़े ध्यान से. इट्स रूटीन एंड शेड्यूल वेयरफुली, वो कब आती है सारा शेड्यूल उसको पता था बस का. सी ऑल्सो लिसन टू पीपल्स कन्वर्सेशन अबाउट देयर जर्नी, लोगों की बातें भी सुनती थी जर्नी की, बस की. बट ड्यू टू हर एफर्ट्स फाइनली सी एकम्प्लिश हर डिजायर, आपने चैप्टर में देखा उसके एफर्ट्स के कारण फाइनली उसने अपनी बस राइड भी कर ली. तो स्टूडेंट्स, ये बड़े हुमीरियस सा चैप्टर है, आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.